अब आता है चैप्टर 3 दैट इज़ टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। ठीक है, तो चैप्टर का नाम से ही समझते हैं टाइम मतलब यहाँ सिग्नल टाइम डोमेन में रहेगा। रिस्पॉन्स मतलब होता है आउटपुट सिग्नल को ही रिस्पॉन्स कहते हैं। और एनालिसिस कहने का मतलब हम लोग वैसा आउटपुट सिग्नल का एनालिसिस करेंगे जो कि टाइम डोमेन में है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? अ टाइम रिस्पॉन्स डिस्क्राइब्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। टाइम रिस्पॉन्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब देखो ये जो ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट है ये वही चीज़ है जो नेटवर्क थ्योरी में पढ़े थे। दैट इज़ ट्रांजिएंट टाइम होता है 0 माइनस 0 0 प्लस, और स्टेडी क्या होता है? टी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट स्टेडी होता है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग सिग्नल देंगे और सिग्नल का बिहेवियर स्टडी करेंगे। कैसा बिहेवियर? तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम के हेल्प से हम लोग सिग्नल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दैट इज़ इनिशियल वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 पे क्या है, और फाइनल वैल्यू दैट इज़ टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या है। ठीक ना। ट्रांजिएंट क्या हो गया? टी इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू होगा उसी को ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोल देंगे। रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट सिग्नल का ट्रांजिएंट टाइम, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे सिग्नल का क्या आउटपुट है वो, और स्टेडी स्टेट मतलब वो सिग्नल का टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेकेंड पे क्या आउटपुट है वो। ठीक है, और इससे हमें क्या पता चलेगा? स्पीड ऑफ द सिग्नल का पता चलेगा। स्पीड बोलने का मतलब कितना फास्ट वो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, और एरर का भी पता चलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एनालिसिस करेंगे इस लेक्चर 1 में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर क्या मतलब एक सीरीज आर और सी है तो इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। एक एनर्जी स्टोरिंग है मतलब फर्स्ट ऑर्डर, मतलब सीरीज आर एल या सीरीज आर सी कोई भी हो तो वो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर का फॉरवर्ड गेन होता है 1/s टाउ। ठीक है, जहाँ पे टाउ क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये होता है फॉरवर्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का फॉरवर्ड गेन। ठीक है, और हम लोग क्लोज्ड सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका यूनिटी फीडबैक से इसको क्लोज कर दिए। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा क्लोज लूप और यूनिटी फीडबैक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? g डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा? g डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी, जिसको सॉल्व किए तो ये हो गया, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस टाउ, जहाँ पे एस क्या है? लैप्लास वाला एस है, और टाउ मतलब टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम पीरियड नहीं, यहाँ पे टाइम पीरियड बोल देते नहीं, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। ठीक है, उस जनरल रिप्रेजेंटेशन में गेन का वैल्यू 1 था। देखो मेन जो फॉर्मूला होता है, मेन जो ट्रांसफ़र फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है, दैट इज़ के इंटू ई टू द पावर माइनस टी डी ट्रांसपोर्टेशन डिले इंटू एस, ये लैप्लास वाला एस है, और 1 प्लस एस टाउ। ठीक है, जहाँ पे के क्या है? के है डीसी गेन। ठीक है, टी डी है ट्रांसपोर्टेशन डिले। कहने का मतलब सिग्नल जब इनपुट में दिए तो इनपुट से आउटपुट में जाने तक उसको कितना टाइम लगा, मतलब बेसिकली बीच में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो प्रोसेसर आउटपुट देने में कितना टाइम लगाया उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन डिले। ठीक है, आइडियली ट्रांसपोर्टेशन डिले को मतलब जीरो माना जाता है कि मतलब इनपुट दिए तुरंत आउटपुट मिला, तो ट्रांसपोर्टेशन डिले जो है जीरो होता है। तो ई टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक ना, इसीलिए न्यूमरेटर में ई का एक्सप्रेशन नहीं रहता है। ठीक है, और डीसी गेन सिस्टम आइडियली क्या होता है? 1, इसीलिए न्यूमरेटर को में सिर्फ और सिर्फ 1 ही बचता है। ठीक है, टाउ तुम्हारा टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल जो भी होगा पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसका पावर क्या है? 1 है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक ना, ऐसे भी चेक कर सकते हो। अगर इसका तुम पोल्स प्लॉट करोगे, पोल मतलब डिनोमिनेटर का रूट्स क्या है? -1 टाउ। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा बता रहा है कि ये जो सिस्टम है स्टेबल सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इज ए स्टेबल सिस्टम, इससे हमें ये कंक्लूजन मिला। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? मेन चीज़ जो है टाइम रिस्पॉन्स से मेन चीज़ है हमें एरर फाइंड करना। ठीक है, एरर होता क्या है? तो देखो ये तुम्हारा इनपुट है, ये तुम्हारा आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट से आउटपुट कितना डेविएट किया इसी को एरर बोलते हैं। ठीक है, मतलब इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू एरर, जो कि यहाँ पे है। जब इसको हम ऐसे फीडबैक दिए तो बेसिकली आउटपुट को उठा के हम लोग यहाँ फिर से इनपुट के साथ दे दिए। ठीक ना, और नेगेटिव फीडबैक है, इसका मतलब क्या?
जो इधर से आया मतलब सी एस आया तो सी एस निगेटिव साइन के साथ आया, ठीक ना। तो आर एस प्लस और सी एस माइनस, तो एरर क्या हो जाएगा, आर एस माइनस सी एस, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव फीडबैक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, क्या है कि वो अनस्टेबल देता है, तो प्रैक्टिकली जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक ही होता है, इसीलिए एरर का फॉर्मूला होता है इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक ना, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग सिग्नल लेंगे, ठीक ना, अलग अलग इनपुट सिग्नल लेंगे और उसका एरर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है इम्पल्स रिस्पांस। देखो ये लिखने का टेक्निक होता है, ठीक ना, क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा रहता है इम्पल्स रिस्पांस। इससे समझना क्या है, समझना यह है कि कोई तुमको बता रहा है कि इम्पल्स सिग्नल हमें आउटपुट में मिल रहा है, इसका मतलब क्या कि इनपुट भी इम्पल्स सिग्नल ही होगा, ठीक है, ये मीनिंग है, ठीक है। तो इसका तुम ट्रांसफर फंक्शन बना दो, ठीक है। क्लोज्ड सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम बना दिए। फॉरवर्ड गेन हमें फर्स्ट ऑर्डर का पता है तो वो रख दिए, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या पता चला कि सिग्नल जो इनपुट सिग्नल है वो इम्पल्स है, ठीक है। तो इम्पल्स यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक ना। तो इम्पल्स अगर पुट, देखो ये हो गया तुम्हारा आर इनपुट है, ये आउटपुट, यहाँ पे क्या पुट करना है, इम्पल्स, तो इम्पल्स पुट कर दिया। अब इम्पल्स सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है तो 1 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन वाला चीज़ है, ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो लैप्लास डोमेन का हिस्सा है, ठीक ना। लेकिन तुम्हारा इनपुट सिग्नल टाइम डोमेन में है तो उसको लैप्लास में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन फॉरवर्ड गेन हमें पता है, इनपुट पता है, आउटपुट आराम से निकल जाएगा। कैसे, तुमको इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना होगा। अब देखो ध्यान में रखो कि ये क्लोज सिस्टम है, ठीक ना। तो इस क्लोज सिस्टम का ये वाला चीज़ ये ब्लॉक ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड गेन है, ठीक है। इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, फॉर्मूला से G/1 + GL GH, इस ये तुम्हारा ये होगा ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। तो अब आता है एरर सिग्नल का फॉर्मूला क्या था, इनपुट माइनस आउटपुट, ये तुम्हारा एस डोमेन में है तो इसको टाइम डोमेन में कर दिए, क्यों, क्योंकि फाइनल आउटपुट हमें टाइम डोमेन में ही चाहिए। तो मतलब ये कंप्लीट चैप्टर का पर्पस क्या है, एरर को फाइंड करना, तो एरर को टाइम में कर दिए आर ऑफ टी सी ऑफ टी, ठीक है। आर ऑफ टी क्या है, डेल ऑफ टी मतलब इम्पल्स, और सी ऑफ टी क्या है, तो सी ऑफ टी तुम यहाँ से फाइंड आउट करोगे, ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, और लैप्लास में आंसर आएगा और उसको इन्वर्स लैप्लास करोगे, ठीक है। तो ये देखो, हाँ, तो यहाँ देखो सी ऑफ एस हमने फाइंड किया, दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन इनटू इनपुट, तो हमें ये मिला। अब ये मिल गया तो इसका इन्वर्स लैप्लास कर दिए तो हमें सी ऑफ टी दैट इज़ आउटपुट सिग्नल मिल गया। तो आउटपुट सिग्नल मिल गया तो अब तुमको सिंपल एरर के फॉर्मूला पे बैठा दो इसको, मतलब एरर का सिग्नल हमें मिल गया, ठीक है। अब देखो एरर हमें मिल गया, ठीक है। अब इस एरर का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, क्यों, टाइम डोमेन सिस्टम को टाइम डोमेन में इस सिग्नल को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो इस देखो एरर सिग्नल का ग्राफ में दो चीज़ है, एक इम्पल्स सिग्नल है, एक एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में माइनस पावर क्या था, डिकेइंग सिग्नल बनाता है, ठीक है। तो ये देखो ये डिकेइंग बना दिया और ये इम्पल्स हो गया, ठीक है। और ऑपरेशन कैसा है, माइनस। देखो ये जो ग्राफ बनाने वाला चीज़ है ये सिग्नल सिस्टम का पार्ट है, ठीक ना। तो माइनस ऑपरेशन है, तो तुम सोचो एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो आराम से इसको माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो मिल जाएगा हमें, ठीक ना। तो जीरो, देखो इम्पल्स तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ जीरो पे ही एग्जिस्ट करता है, इससे आगे एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि तुम्हारा एक्सपोनेंशियल इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है और इनफाइनाइट पे इसका वैल्यू जीरो होता है। लेकिन बात करें इम्पल्स का इनफाइनाइट, तो इसका इनफाइनाइट होता ही नहीं है। तो अगर तुम इस पर स्टेडी स्टेट एरर निकालने जाओगे तो इसका कुछ आएगा ही नहीं, कुछ मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक ना। तो स्टेडी स्टेट कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूला है दैट इज़ टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करके निकाल दो, या फिर तो डायरेक्ट तुम लैप्लास में भी, दैट इज़ लैप्लास में हमें क्या है, सी एस का एक्सप्रेशन ये आया था, इसमें भी तुम अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये भी फाइनल वैल्यू थ्योरम ही है, सॉरी ये लैप्लास नहीं, ये तुम्हारा टाइम डोमेन का ही फॉर्मूला है, देखो टी, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट कैसे निकालते हैं, तो ई ऑफ टी का जो एक्सप्रेशन है उसमें टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो, ठीक ना। तो हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इसका इनफाइनाइट पे तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो माइनस कैसे करोगे, मतलब जहाँ पे वैल्यू ही नहीं है तो उसको घटाओगे कैसे। इसीलिए स्टेडी स्टेट एरर
इम्पल्स रिस्पॉन्स का एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। और मैथमेटिकली अगर तुम इस फॉर्मूला में कर भी दोगे कि चलो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो जीरो मान लिए, और इसका तो जीरो हो ही रहा है, ठीक ना, तो क्या आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में अगर तुम पुट कर दोगे ये एक्सप्रेशन और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो तुम्हें ऐसा मिलेगा, इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अब उसी तरह से स्टेप रिस्पॉन्स लिए, तो अब स्टेप रिस्पॉन्स जो है इसका फ्रंट मतलब आगे वाला पार्ट इस कॉपी में है। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक स्टेप सिग्नल है u ऑफ t और उसका आउटपुट ये है, और ट्रांसफ़र फंक्शन तो कॉमन है, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना होगा। अब इसको लैप्लास में कन्वर्ट कर दिए और लैप्लास में हम c ऑफ s दैट इज़ आउटपुट स्टेप रिस्पॉन्स निकाल लिए, ठीक है। ये तुम्हारा s डोमेन में है तो इसको लैप्लास इन्वर्स किए, इन्वर्स लैप्लास करके टाइम डोमेन में लेके आए और टाइम डोमेन में ये आंसर आ गया, ठीक है। u ऑफ t का वैल्यू 1 होता है, ठीक ना, तो u ऑफ t लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम से हम लोग वैल्यूज़ प्लॉट कर लिए, ठीक है। और एरर निकालना था, तो एरर क्या होता है, इनपुट माइनस आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट तुम्हारा u ऑफ t था दैट इज़ स्टेप, और आउटपुट तुम्हारा ये निकला, ठीक है। तो इसको देखें तो इधर से हमें ये मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एरर सिग्नल का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या आता है कि एरर तुम निकालो एट टाइम कांस्टेंट। मान लो क्वेश्चन आया कि इस सिग्नल के टाइम कांस्टेंट पे क्या एरर है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट मतलब सिर्फ तुमको ये टी जो वेरिएबल है, टी वेरिएबल पे टाउ पुट कर देना है, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएगा, तो ये देख लो 0.368, ठीक है। इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 36.8% ऑफ सिग्नल वैल्यू इज़ एरर, ठीक है। मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा उसका 36.8% एरर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टेडी स्टेट एरर निकालना। देखो ये जो IVT और FVT बना है, इससे तुम्हें क्या पता चला कि ये जो आउटपुट सिग्नल है ये एग्जिस्ट कहाँ करेगा, समझे। ये तुम्हें एरर का ये ट्रांजिएंट और ये स्टेडी स्टेट नहीं दिया, ये बस तुमको ये बताया कि ये जो आउटपुट सिग्नल है ये ग्राफ पे बनेगा कैसे, ठीक ना। बात करें एरर का, तो एरर तुम्हारा मेन सिग्नल ये हुआ, एरर का सिग्नल इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इस एरर का स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होगा, तो इस एरर का स्टेडी स्टेट वैल्यू देखो क्या करो, आर एरर फॉर्मूला होता है आर ऑफ टी दैट इज इनपुट माइनस आउटपुट। तो इनपुट माइनस आउटपुट का जो एक्सप्रेशन है उसमें t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट कर दूँ, ठीक ना। तो t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट यहाँ पे पुट होगा और यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। अब इस चीज़ को ग्राफ से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखो अब आता है ग्राफ वाला पार्ट, ठीक है। तो ग्राफ में फाइनली हमें एरर सिग्नल का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो एरर सिग्नल होता क्या है, एरर सिग्नल होता है इनपुट माइनस आउटपुट सिग्नल का डिफरेंस। तो कैसे बनाएंगे, पहले इनपुट प्लॉट करेंगे फिर आउटपुट प्लॉट करेंगे और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरर सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। वही चीज़ की है, पहले इनपुट सिग्नल प्लॉट किए हैं दैट इज़ स्टेप सिग्नल का ऐसे होता है, फिर आउटपुट सिग्नल प्लॉट किए हैं, आउटपुट मतलब ये एक्सप्रेशन। अब देखो इसमें प्लॉट करने में ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि तुमको समझना होगा कि यहाँ सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन हो रहा है और 1 से सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अब हम बताए थे कि u ऑफ t का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये है क्या, u ऑफ t में से इतना हमें घटाना होगा। अब ये जो चीज़ है ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल होता है, ठीक ना। तो देखो e⁻ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल हम बना दिए और इसको 1 से घटाना है, मतलब 1 क्या, ये सिग्नल, इस सिग्नल से ये सिग्नल घटाना है। घटाने को विजुअली कैसे विजुलाइज करना है, तो तुम क्या करो, इसको सुपर इम्पोज कर दो, ठीक ना। मतलब इसका एरिया इसके एरिया पे इसको चढ़ा दो और फिर देखो क्या एरिया बचता है। तो अगर इसको हम कंप्लीट यहाँ पे ला के रख देंगे तो ये ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। और एरिया अंदर वाला होता है, मतलब इतना एरिया माइनस होगा, ठीक ना। तो तुम्हारा हाँ, तो अगर इसको यहाँ पे चढ़ा दोगे, इस वाले ये जो एरिया है इसके ऊपर इसका ग्राफ को चढ़ा दोगे तो इसका एरिया कहाँ है, ये वाला। तो इसको जैसे ही यहाँ करोगे तो देखो कैसे बन जाएगा,
ये तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, और ये बीच वाला एरिया क्या हो गया, ये सिग्नल का एरिया हो गया। दोनों का एरिया, जो कॉमन एरिया है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और जो नहीं कॉमन है वो आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये जो सिग्नल है इसका पूरा एरिया है, ये जो सिग्नल है इसका एरिया अंदर वाला है। ठीक है, तो ये अंदर वाला एरिया कॉमन है, इसीलिए सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, तो बचेगा कैसे, देखो मतलब कैसे पता करें, ये देखो तुम इस पोजीशन पे आ जाओ, यहाँ पे देखो कितना एरिया बच रहा है, बहुत मध्यम सा, मतलब बहुत मतलब वाई एक्सिस पे अगर इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो बहुत छोटा दिखेगा। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 के पास में वाई एक्सिस पे बहुत छोटा वैल्यू होगा। ठीक है, तो छोटा वैल्यू कर दिए, फिर ये वैल्यू ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ठीक ना, इसका मतलब टाइम में जैसे आगे बढ़ोगे वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक ना, तो टाइम में जैसे आगे बढ़ेंगे वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये फाइनली इनफाइनाइट पे एंड करता है, तो ये थोड़ा दूर तक बढ़ेगा, फिर एक लाइन पकड़ के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, तुम्हारा 1 पे स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 ही तो है। ठीक है, तो तुम्हें आउटपुट मिल गया। अब तुम्हें क्या करना है कि इसको मतलब इस वाली यूनिट स्टेप से इसको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो फिर से तुम्हें वही एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। कैसे, फिर से वही काम करो, इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो। ठीक है, और सुपर इम्पोज करने के बाद कॉमन एरिया को हटा देना है, और जो नॉन कॉमन एरिया था उसको प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही सुपर इम्पोज करोगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो तुम अगर यहाँ पे वैल्यू देखोगे वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू दिखेगा, पूरा लंबा, समझे, तो लंबा, और फिर उससे डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, और ऐसे भी तुम्हें दिख रहा था कि एक एरर सिग्नल जो है एक्सपोनेंशियल डिकेइंग था। ठीक ना, तो वैसे भी प्लॉट कर दिए होते। अब इसके बाद आता है रैंप। तो रैंप में भी वही प्रोसेस है, दैट इज़ इनपुट सिग्नल लिखो, उसका लैप्लास करो, ट्रांसफ़र फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करो, समझे, तो इसमें तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। अभी ये जो आउटपुट है इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन की मदद आएगी। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करो, आउटपुट मिलेगा। फिगर देखोगे तो देखो रैंप सिग्नल ऐसे होता है इंक्रीज़ करते हुए, और जो आउटपुट सिग्नल है उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाता है, मतलब कभी मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट पे इसका वैल्यू देखोगे तो इनफाइनाइट में कभी हमेशा डिफरेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ छूट गया था, स्टेडी स्टेट एरर इन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज़ 0। ठीक है, कैसे हुआ 0, देख लो, सिंपल ग्राफ है, इनपुट माइनस आउटपुट ही तो होता है एरर। ठीक ना, स्टेडी स्टेट मतलब स्टेडी स्टेट पे देखो, तो स्टेडी स्टेट पे इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू तो ऑलवेज 1 है, और इसका भी इनफाइनाइट पे वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 ही होगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, उसके बाद आता है पैराबोला, तो पैराबोला में भी वही है तुम्हारा। ठीक है।